एमओ डायग्राम के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे, तो हमने ऑक्सीजन तक कल अध्ययन किया था। तो आज हम देखते हैं फ्लोरीन और निहोन। आज का जो टॉपिक है हमारा फ्लोरीन एंड निहोन्स। तो यहाँ हम देखते हैं, जैसा डायग्राम में आपने देखा था कि जो F2 होता है, इसमें सिग्मा अणु में सिग्मा PZ कक्षों के अतिरिक्त सभी कक्षक पूर्ण भरे होते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 1 होगा, हाफ 8-6 तो इजिकल टू 1। तो यहाँ दो डायग्राम दिखा रखे हैं, एक है F2 अणु के लिए ऊर्जा स्तर, एक है Ne2 अणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख और इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो यह दोनों को हम देख रहे हैं, इसकी एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम सीधा तीर से दिखा रखा है। दोनों के ही 2s 2ks कक्षक हैं। जैसे पहले हम एक F2 अणु की स्टडी करते हैं, फिर Ne2 करेंगे। F2 अणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख और इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो यहाँ देखते हैं हम कि 2s जो फ्लोरीन का एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, परमाणु कक्षक, उसके आंतरिक कक्षक 1s होता है, वो कुल भरा हुआ होता है। इसके बाद 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2p के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी px में 2, py में 2 और pz में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सेम पोजीशन दूसरे परमाणु की होती है। फ्लोरीन के 2 परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं। तो 2s से ओवरलैपिंग करके सिग्मा 2s बॉन्डिंग और सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग का निर्माण करता है। सिग्मा 2s बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि 2px 2py 2pz एक परमाणु के दूसरे परमाणु का 2px 2py 2pz ये आपस में ओवरलैपिंग करते हैं। सिग्मा 2pz बॉन्डिंग, पाई 2px पाई 2py बॉन्डिंग समान एनर्जी के बनाते हैं। इसके बाद में एंटी बॉन्डिंग, पाई 2 जो समान एनर्जी के होते हैं, पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग बराबर एनर्जी होते हैं, और सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। तो इसके पास में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन इधर से, 5 इधर से, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इनको बढ़ते हैं तो सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, पाई 2px बॉन्डिंग और पाई 2py बॉन्डिंग में 2-2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो टोटल यहाँ 6 हो गए बॉन्डिंग में। और एंटी बॉन्डिंग के पास में पाई 2px और पाई 2py में 2-2 इलेक्ट्रॉन होकर 4 यहाँ आ जाते हैं, 6-4 टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो जब इस अणु की स्टडी हम करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास मिलता है के सेल सिग्मा 2s बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2pz बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2px बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पाई 2px एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस प्रकार यह देखते हैं कि कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मतलब है कि ये किसी प्रकार का चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अनुचुंबकीय होने के लिए इसके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना आवश्यक है। तो इसमें किसी भी पोजीशन में बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग में अणु में F2 में एमोर जो देख रहे हैं इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, तो उसमें सभी में सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन है, पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन है, पाई 2py बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, पाई 2px एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 2pz इसका खाली है। तो इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखते हैं। तो सिग्मा 2s बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2px बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2px एंटी बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन। तो यह हमने पहले देखा था इसका स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर इसका प्रति चुंबकीय होगा ये, जिसका बॉन्ड ऑर्डर हम देखते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका टोटल जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन संख्या है 2 2 4 2 6 2 8, और एंटी बॉन्डिंग में है 2 2 4 और 2 6। तो 8 - 6/2 इजिकल टू 2/2 इजिकल टू 1। तो फ्लोरीन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है और सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा होता है। इसी प्रकार हम दूसरा Ne2 अणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख देखते हैं। तो Ne अणु के लिए हम देखेंगे कि Ne अणु के अंदर 1s में इसका इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6
तो इसमें सभी कक्षक पूर्ण रूप से भरे हुए हम देखते हैं। तो यहाँ पर अणु बनता है या नहीं बनता है, ये डिपेंड करेगा आगे इसके स्ट्रक्चर को देखने पे। तो पहले हम देख लेते हैं इसका एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन भरी हुई पोजीशन है बढ़ते हुए एनर्जी क्रम में। तो 1s आंतरिक कक्ष हो जाता है। तो बाह्य कक्षकों को देखते हैं। बाह्य कक्षक में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर 2p में 2px में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2py में 2 है, 2pz में 2 है। इसी प्रकार दूसरे नियोन एटम्स को देखते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को। तो यहाँ देखते हैं हम 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2px में 2 हैं, 2py में 2 हैं, 2pz में 2 हैं। फिर हम इसकी ओवरलैपिंग को देखते हैं। ओवरलैपिंग में क्या होता है कि 2s, दोनों 2s जब एक दूसरे से ओवरलैपिंग करेंगे तो सिग्मा 2s बॉन्डिंग बनाएंगे और सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे। फिर इसके बाद में जो दोनों के पी कक्षक देखते हैं 2px, 2py, 2pz। तो ये दोनों जब ओवरलैपिंग करेंगे एक दूसरे से तो इनमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का निर्माण होगा। अब सिग्मा जब इसमें जो एक्सिस लेते हैं वो जेड लेते हैं, जेड एक्सिस लेने से क्या होता है कि सिग्मा 2pz बॉन्डिंग और सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग दो बन जाएंगे। इसमें सिग्मा एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। फिर हम देखते हैं इसमें पाई बचे 2px, 2py, ये पाई बॉन्ड बनाने के लेंगे तो 2 पाई में आ जाएंगे, 2 बॉन्डिंग और 2 एंटी बॉन्डिंग हो जाएंगे। तो 2px बॉन्डिंग और 2py बॉन्डिंग। फिर इसका एंटी बॉन्डिंग देखते हैं तो पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग। जब एनर्जी लेवल इनका आप देख रहे हैं इसमें डायग्राम में कि सिग्मा 2pz बॉन्डिंग का सबसे कम है, फिर इसके ऊपर है पाई 2px और पाई 2py, और पाई 2px और पाई 2py को जब कंपैरिजन करते हैं तो इन दोनों की एनर्जी बराबर है। इसके बाद हम देखते हैं 2p इनसे हायर एनर्जी में एंटी बॉन्डिंग वाले, एंटी बॉन्डिंग में लोअर एनर्जी है पाई 2px की और पाई 2py, ये दोनों एंटी बॉन्डिंग हैं। तो ये बॉन्डिंग से ऊपर हैं लेकिन सिग्मा 2pz से लोअर एनर्जी के हैं और आपस में दोनों बराबर एनर्जी के होते हैं। जब इनमें इलेक्ट्रॉन्स को भरा जाता है तो इलेक्ट्रॉन भरते समय क्या होता है कि इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन, एक नियोन के पास में 2p कक्षक में और दूसरे नियोन पर 6 है, तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। तो 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2pz में आ जाएंगे बॉन्डिंग में, और 2 इलेक्ट्रॉन पाई 2px बॉन्डिंग में, 2 इलेक्ट्रॉन पाई 2py बॉन्डिंग में। तो यहाँ बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर पाई 2px एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, और सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो एंटी बॉन्डिंग के अंदर टोटल 2 2 4 6 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग हुए, 6 बॉन्डिंग में हो गए। यानी कि अब इसको हम देखते हैं कि 2 नियोन परमाणुओं से प्राप्त सभी इलेक्ट्रॉन जब आणविक कक्षों में भरे जाते हैं तब सभी आणविक पूर्ण रूप से भर जाते हैं, जैसे डायग्राम में दिख रहा है। इसका परिणाम ये निकलता है इस प्रकार के कक्षक में आबंदी और प्रतिबंधी का प्रभाव एक दूसरे से समाप्त कर देते हैं। इसलिए हीलियम ये परमाणु भी अणु बनाने की अपेक्षा अलग अलग रहना ही पसंद करते हैं। यानी कहने मतलब ये है कि जब इसका हम देख रहे हैं तो इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन निकालेंगे तो क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन होगा इसका के सेल सिग्मा 2s बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा 2pz बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2px बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पाई 2py बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पाई 2px एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस प्रकार हम देखें कि इसमें सारे ही कक्षक भरे हुए हैं। तो इसमें सारे भरे हुए हैं, तो सभी भरे हुए हैं। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं। बॉन्ड ऑर्डर में हम देखते हैं कि 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें बॉन्डिंग में है, बंदी कक्षकों में। 2 2 4 2 6 8 ही एंटी बॉन्डिंग में। तो 8 - 8/2 = 0/2, तो 0। तो कोई बॉन्ड ऑर्डर नहीं बन रहा। तो बॉन्ड ऑर्डर नहीं बन रहा है, इसका सीधा सा अर्थ निकल रहा है कि इसमें किसी प्रकार का बंध नहीं बनेगा। नियोन जो है अणु बनाने के बजाय ये परमाणु रूप में रहना ही पसंद करेंगे। और इसके पास में जब इस अणु को देखते हैं तो किसी प्रकार का कोई अग्नित इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, जो कि
चुंबकीय गुण प्रदर्शित करे या अनुचुंबकीय, तो ये प्रतिचुंबकीय होगा अपन इसको देखते हैं तो। लेकिन इस प्रकार का परमाणु बनता ही नहीं है, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर जब निकालते हैं तो 0 आता है। इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं स्टडी करने पे दोनों की, फ्लोरीन F2 की और नियोन की। F2 तो बनता है और इसके पास में तो बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है और ये प्रतिचुंबकीय होता है, लेकिन जो नियोन होता है वो किसी प्रकार का बॉन्ड नहीं बनाता है, तो ये अलग रहना ही पसंद करता प्राणिक रूप में। धन्यवाद।